अच्छी बात है। तो मनोज भाई, आपका एग्रीमेंट रेडी है। ठीक है सर। आप हमारे साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। हाँ जी। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है वो सब आपने पढ़ लिया है, यस सर। समझ लिया है? हाँ जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। तो आप हमारे यहाँ किस काम के लिए अप्लाई कर रहे हैं? चेक रिपब्लिक के लिए कर रहे हैं सर। बढ़िया भाई, अभी एक वैकेंसी हम लेकर के आए थे जो चेक रिपब्लिक के लिए है, हाँ। और उसकी वैकेंसी हमने आउट किया था, जिसमें 2 साल का वर्क परमिट है। यस सर। और जॉब से रिलेटेड डिटेल्स भी हम आपको बता देते हैं। तो उसमें जो भी डिटेल्स हमने आपको बताई हैं सब पे एग्री हैं आप? यस सर। क्या काम बताया है आपको? काम सर बताया था वही, मतलब लेबर वाला। हाँ, लेबर में कई कैटेगरी हाँ, होती है। लोडिंग कौन सा? अनलोडिंग। जी, मतलब आप वर्कर्स के तौर पे जा वर्कर्स रहे के तौर हैं, पे जा रहे हैं और सर। आप क्लीनिंग, पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग सब काम कर सकते हैं, कोई यस सर। इशू नहीं नहीं, है। कोई इशू नहीं है सर। ठीक, तो ये तो जॉब की बात हो गई। ओके सर। सैलरी पैकेज क्या है? सैलरी पैकेज सर नॉलेज नहीं है, उस समय बात ज़्यादा हो नहीं पाई थी। अच्छा, हाँ जी। तो लेकिन ये तो बड़ी अजीब बात है कि आप अप्लाई कर दिए डायरेक्ट। नहीं, वो आए हुए थे तो सर आप भी थोड़ा इमरजेंसी में चले गए थे, फिर हमने जी, कहा जी। कोई बात नहीं, बाद में आ जाएंगे। चेक रिपब्लिक का सैलरी पैकेज जो है वो हाँ जी। करीब 1000 से 1300 यूरो है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। फूड कंपनी प्रोवाइड कर रही है और रूम कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ठीक ठीक, है सर। नहीं, 8 फूड का घंटे की सर, ड्यूटी है। फूड का सर लंच था मेरे ख्याल से। लंच, हाँ, फूड लंच था फूड सर। में लंच है, मतलब लंच का मतलब होता है ऑन हाँ ड्यूटी हाँ, फूड। ऑन ड्यूटी वही मतलब। ठीक है, और रूम भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है बाकी वीकली ऑफ है। ठीक है सर। कुछ और जानना समझना हो एग्रीमेंट के टाइम, नहीं, प्रोसेस से रिलेटेड कुछ भी जानना हो? बस ये जान लिया सब कुछ। ओके, एग्री ओके। हैं? हाँ जी। अच्छा, जैसे आप हमारे यहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं हाँ, ओके सर। तो हम आपको थोड़ा सा प्रोसेस से रिलेटेड चीज़ बता देते हैं, ठीक है सर। ताकि आपका भी जहन क्लियर रहे और दूसरे लोग भी समझें कि काम होता कैसे है। ठीक है सर। जैसे देखिए, ये वैकेंसी चेक रिपब्लिक की वैकेंसी है, मान लीजिए। ठीक है सर। ये वैकेंसी हम लेकर के आए। अच्छा जी। ये दूसरी है, आपको जो हमने बताया था अच्छा वो जी। दूसरा प्रिंट आउट है। ये स्किल्ड वर्कर्स के लिए जो अभी Skilled हमने worker। आउट नहीं किया, हम बताने वाले, जिसमें वेल्डर चाहिए, मेसन, हाउस इलेक्ट्रीशियन, ठीक। फिनिशिंग कारपेंटर, ये सब चाहिए। वो वैकेंसी है। ठीक है सर। तो जैसे आपने हमारे यहाँ चेक रिपब्लिक के लिए अप्लाई किया, ठीक है सर। सबसे पहले हमने आपको जॉब बताया, ओके सर। आप एग्री हो गए। एग्री। हाँ जी। सर्विस चार्ज बताया, आप एग्री हो गए। ठीक है सर। हमने आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया, आपने देखा, पढ़ा, समझा, आप एग्री हो गए एग्रीमेंट करने के लिए। यस सर। पेमेंट से रिलेटेड चीज़ें हमने आपको बताई कि आपको इतना पेमेंट देना है, सर्विस चार्ज हमारा आपसे जो भी तय हो गया, और फिर आपको इतना एडवांस देना है, एडवांस उस देना पर भी आप एग्री हो गए। एग्री। हाँ जी। तो अब आप अप्लाई कर दिए। अप्लाई करने के बाद अब हमारा काम ये स्टार्ट होता है कि हम आपकी फ़ाइल तैयार करेंगे। ठीक है सर। फाइल तैयार क्या होती है? फाइल में सीवी होता है, कवर लेटर होता है, या किस तरह से पीडीएफ बननी है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ऐसी डालनी है कि जिससे जब आपका वीज़ा के लिए अप्लाई हो तो रिजेक्ट ना हो, रिजेक्ट ना और हो। ठीक है कंपनी आपको सिलेक्ट कर ले और आपको ले ले। ठीक है सर। ठीक, अब दूसरा, उसके बाद क्या होगा कि जब कंपनी के पास आपकी फाइल जाएगी तो कंपनी आपके नाम से वर्क परमिट इशू करेगी। वर्क ठीक, परमिट इशू करेगी। ठीक है। वर्क परमिट जब इशू करेगी, वो करीब 10 से 15, 12, 13 पेपर का पूरा वर्क परमिट होता है। ठीक समझ लीजिए, इस तरह का वर्क परमिट तरह का होगा, वर्क उसमें बहुत सारे पेपर होंगे। ठीक है सर। तो जब वर्क परमिट आपका आ जाएगा, और उसके आने में ही समय लगता है। उसके आने में ही समझ। ठीक है। ठीक है। देखिए, 2 पार्ट हैं एम्बेसी का जो काम, इसका जो यूरोप का काम होता है, उसके 2 पार्ट हैं। ठीक है। पहला तो ये कि आपने हमको डॉक्यूमेंट दिया, पेमेंट दिया, अब हमने कंपनी को लगाए तो कंपनी इशू करेगी वर्क परमिट। ठीक है। वर्क परमिट इशू करने में समय लगता है। समय लगेगा। ठीक है, क्योंकि वर्क परमिट डायरेक्ट कोई कंपनी खुद से इशू नहीं करती है। ठीक है सर। उसमें वहाँ की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है, वो उसमें शामिल होती है। वहाँ के भी कुछ पेपर उसमें लगते हैं। तो वर्क परमिट आया, वर्क परमिट हम आपको देंगे, उस पर आप साइन करेंगे, उसको आप चेक करा लीजिएगा। चेक करेंगे। ठीक है सर। उसके बाद हम आपका वीएफएस का अपॉइंटमेंट निकालेंगे, तो आप वीएफएस अपॉइंटमेंट पे जाएंगे, और वो भी वहाँ कोई इंटरव्यू नहीं होता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि वहाँ इंटरव्यू देना है। हाँ, पूछते हैं, कहते हैं वहाँ तो कुछ ये गलत चीज़ है भाई, लोगों को ये गलत जानकारी है कि एम्बेसी में या वीएफएस में इंटरव्यू नहीं होता है, बल्कि जॉब से रिलेटेड जिस काम में आप जा रहे हो हाँ हाँ, उसकी डिटेल्स पहले से उनके पास होती है। पहले से होती है। ठीक है तो वो एक तरह से आप उसको डिस्कस करते हैं, बताते हैं कि भाई इस काम में जा रहा है। ऐसा तो नहीं मान लीजिए हमने आपको बता दिया तुम वहाँ मैनेजर बनने जा रहे हो, नहीं नहीं और तुम जा रहे हो लेबर में। नहीं। ठीक है, ठीक है सर। वहाँ बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक ठीक, होगा। और एक बार आपका बायोमेट्रिक हो गया तो फिर इंशाल्लाह वीज़ा आ जाता है। अब बहुत कम रिजेक्ट होता है अगर आपका वीएफएस में हो गया है अपॉइंटमेंट। ठीक है सर। सब ओके है भाई? ओके सर। कल को आप तो ये नहीं कहेंगे कि आप हमको बहला फुसला दिए। नहीं 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 सर, ऐसा कुछ अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप कैंसिल करेंगे किसी भी वजह से रिफंडेबल। तो रिफंड नहीं है। बाकी हम आपका काम नहीं कर पाए तो रिफंड मिलेगा। ठीक है। एग्री हैं? एग्री है सर। चलिए साइन करते हैं भाई।
और जब प्लस इसमें आपने 5,000 रुपये कम दिया है, लेकिन एग्रीमेंट में 1 लाख लिखा है, तो सर हम कर देंगे कल। हाँ कर देंगे, कल कोई की डेट मसला में नहीं तो परसों पक्का वो कर हमारा आपसी इत्तेफाक से ऐसा हुआ है। ठीक। देंगे। नहीं, हाँ हाँ ठीक है। इस पे भी करिए। हाँ, अभी अभी आईडी पे भी साइन कराना है भाई। ठीक है सर। आईडी पे साइन ज़रूर होना चाहिए। हाँ लगाइए, यहाँ पे भी साइन कर दीजिए। जी थंब भी लगा दीजिए। वो दूसरे भाई का एग्रीमेंट बनने गया भाई दोबारा, वो बेहतर था भाई, टाइम लग जाए कोई बात नहीं, है ना भाई, वो सही है, लेकिन हो बिल्कुल सही है। अब वो कल को उसमें 20,000 कम है और उसमें वो क्लेम करेंगे पूरा पेमेंट तब। ये चेक रिपब्लिक के लिए भाई अप्लाई कर रहे हैं, और अभी चेक रिपब्लिक के लिए और भी फाइल है, दूसरी वाली फाइल भी वहीं की है। अच्छा, वो आप बता रहे थे कि उस दिन भी आए थे तो कह रहे थे 2 फाइलें हैं। हाँ हाँ, चेक रिपब्लिक की ही एग्रीमेंट है उनका, थोड़ा सा उसमें करेक्शन होना है। हाँ चलिए सब ओके, एग्री है भाई, सब बढ़िया। हाँ जी सर। यार बार बार पूछना पड़ रहा है, क्या बताएं। नहीं बहुत सारे लोग आ जाते हैं, होश में नहीं रहते हैं, नहीं हो और अप्लाई कर देते हैं, और अप्लाई करने के बाद फिर नाटक करते हैं कि हमारा रिटर्न कर दो। नहीं, हमने तो सर तीसरी बार विजिट किया हुआ है। तो इसलिए फर्स्ट हम टाइम ये आए थे, बात आपसे बोल रहे मिलके हैं गए हुए थे, फिर जी। हमने कहा घर पे अब आप डिस्कस खुद करके देखिए, आएंगे। कई कई बार हम खुद से बोल रहे हैं, उसके बाद भी अगर आदमी अप्लाई करने के बाद कहे कि नहीं हमें नहीं करना है, तब बताइए क्या कर सकते नहीं, हैं। ये तो फिर गलत बात है सर। ठीक, हम आपको कई बार बोले कि भाई रेडी हो कि नहीं, नहीं आप मना भी कर सकते हैं। ये आपके पास रहेगा जनाब भाई, ये जाना है बैंक भाई, और लोग हैं। हाँ 2 घंटा और हो गया, साहब का होगा। हाँ, और जो भाई साहब का भी थोड़ा पिछले उसको हो जाएगा, तो उसमें टाइम लगेगा। हाँ सर में टाइम लगेगा, तो जब तक हम चले जाते हैं भाई। हाँ दूसरे का ठीक, ठीक है भाई, ओके जा सकते हैं जा सकते हैं भाई, फ्री हैं बिल्कुल आप। सर।